हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डील करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? तो अर्थ के क्रस्ट का जो सडन शेकिंग यानी कि धरती का अचानक से हिलना, धरती में अचानक से कंपन होना अर्थक्वेक कहलाता है। क्लियर है? अब ये अर्थक्वेक होता कब है और क्यों होता है? तो हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कि धरती के नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं और ये हर वक्त मूव करते रहते हैं। तो जब मूव करते हैं तो कई बार ये आपस में टकराते हैं। उस केस में ये खुद को रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये प्लेट्स अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अर्थ के इंटीरियर की हीट के कारण, तो उस समय अर्थ पर पे एक शेकिंग एक्सपीरियंस की जाती है। अचानक से लगता है कि धरती हिल रही है और इसी हिलने को हम अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर है? अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि हमारे अर्थक्वेक के साथ जुड़े हुए हैं। पहला टर्म है फोकस। देखो, धरती के नीचे जिस जगह पे एक्चुअली प्लेट हिल रहा है, तो वो जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस, या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब देखो, वो धरती के नीचे के पॉइंट है। अब उस पॉइंट के ऊपर जो धरती पे पॉइंट बनती है, उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। देखो, एक बार फिर से समझा रही हूँ। लिथोस्फेरिक प्लेट जहाँ पे मूवमेंट शो किया, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं और उसके ऊपर जो धरती में, जो हमारी ज़मीन में पॉइंट लाई करता है जस्ट, जो जिसको हम देख सकते हैं, वो कहलाता है एपिसेंटर। ओके। और हाँ, जब भी आपका प्लेट्स मूवमेंट शो करता है ना, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर ट्रैवल करता है अर्थ के लेयर्स में। वेव्स मूव करते हैं, एनर्जी के वेव्स। ठीक है, लहर उठती है एनर्जी की, और इन लहरों को सिस्मिक वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव। अब इससे होता क्या है? तो देखो, एक पॉइंट पे प्लेट हिला, बट वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है? आसपास के इलाकों में अर्थक्वेक फील किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि पानी का एक ग्लास है, उसमें ऊपर से आपने एक ड्रॉप पानी डाला, तो एक ड्रॉप पानी डालने पर पे क्या होता है? आसपास के एरिया में वेव्स बनते हुए नजर आते हैं ना। जस्ट ऐसा ही होता है। तो वो जो वेव्स बन रहे हैं, अगर वो अर्थक्वेक के कारण बन रहे हैं, तो वो सिस्मिक वेव कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? तो सी, अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड का आया था, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी, मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग था अर्थक्वेक, ये पता लगाने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं, उस स्केल को हम रिक्टर स्केल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सिस्मोलॉजी। अब ये जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की जो पढ़ाई होती है ना, इस पढ़ाई को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और वो पर्सन जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हाँ, पढ़ाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं अर्थक्वेक के वेव्स। अभी हमने पढ़ा कि सिस्मिक वेव्स होते हैं अर्थक्वेक के। तो ये जो अर्थक्वेक के सिस्मिक वेव्स हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं, और वो है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। अब आपके दिमाग में नो डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये बता क्या रही हैं, आखिर ये वेव्स हैं क्या? तो चलो मैं समझाती हूँ ये वेव्स क्या हैं। पहला है प्राइमरी वेव, जिसको हम शॉर्ट में पी वेव भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब अर्थक्वेक आती है तो जो सबसे पहला वेव पहुंचता है ना, जो स्ट्राइक करता है, उन्हें हम प्राइमरी वेव कहते हैं। इनका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, दे आर दी फास्टेस्ट। इनका स्पीड देखो तो लगभग 6 किलोमीटर 1 सेकेंड में कवर करते हैं। सोच लो कितना स्पीड होगा। और हाँ, इनसे ना बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं दूसरे होते हैं सेकेंडरी वेव, जिनको हम शेक वेव्स भी कहते हैं। ये सेकेंड टाइम में आते हैं और इनका स्पीड कम होता है प्राइमरी वेव से, बट शेकिंग ज़्यादा होती है। ठीक है। और तीसरा है सरफेस वेव, जिसे हम एल वेव्स भी कहते हैं। ये सबसे लेट पहुंचते हैं, पर यही सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा डैमेज इन्हीं वेव्स के कारण होता है। अरे कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी पानी का ड्रॉपलेट वाला समझाया ना, ग्लास ले लो, उसके ऊपर में एक पानी का ड्रॉपलेट मारो, तो क्या होता है? वेव्स मूव करते हैं ना। तो जो पहला, सबसे पहले जो दूर तक भागता है, वो है प्राइमरी वेव। फिर सेकेंड लाइन में जो वेव दिखता है, वो होता है सेकेंडरी वेव, और जो थर्ड में दिखता है, वो है आपका सरफेस वेव। बस नॉर्मल इसी तरीके से समझ लो, ज़्यादा नहीं समझना है इनको। क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं मेजर बेल्ट्स, यानी कि कहाँ अर्थक्वेक पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली अर्थक्वेक आपको मिलेंगे वैसी ही जगहों पे जहाँ पे वॉल्केनो कॉमन होते हैं। क्यों भाई वॉल्केनो वाली जगह पे क्यों? तो वो इसलिए कि वॉल्केनो फटा है, यानी कि नीचे प्लेट्स में मूवमेंट्स ऑब्वियसली हुए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो ज़मीन क्या हो गई, अनस्टेबल है। तो ऑब्वियस है ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स अनस्टेबल जोन पे ही ना ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे, इसीलिए अर्थक्वेक वैसे ही एरियाज में देखने को मिलता है। पर अगर हम मेजर बेल्ट देखें जहाँ पे पाया जाता है तो वो है सकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। अब ये है क्या? सकम पैसिफिक बेल्ट ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो कोस्टल एरियाज है और ईस्ट एशिया, वो एरिया में पाया जाता है सकम पैसिफिक बेल्ट। और पूरी दुनिया का जितना अर्थक्वेक होता है उसका 65% इसी एरिया में अकर होता है। और ये पॉइंट जो है याद होगा ना, लास्ट क्लास में हमने रिंग्स ऑफ फायर पढ़ा था, बस उससे ये कोइंसाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये वही मेडिटेरेनियन सी, अल्पाइन माउंटेन, हिमालयन रीजन में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। पूरी दुनिया का 25% अर्थक्वेक यहाँ ऑकर होता है। फाइनली आते हैं मिड अटलांटिक रीज बेल्ट। यहाँ पे आ गए वही मिड अटलांटिक एरियाज और जो आसपास का कॉन्टिनेंट एरियाज है, यानी अटलांटिक का एरियाज एंड आसपास के एरियाज। यहाँ पे मॉडरेट अर्थक्वेक, मतलब ज़्यादा नुकसानकारी वाला अर्थक्वेक देखने को नहीं मिलता है, ठीक ठाक थोड़ा बहुत वाला दिख जाता है ट्रेमर्स। क्लियर है? तो दिस वॉज द बेल्ट। अब आते हैं, अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि आप सेफ रहो। पहली बात, अगर आपको लगता है अर्थक्वेक आया है, मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि घर से बाहर निकल जाना चाहिए खुले मैदान में। ठीक है, ओपन प्लेस में जहाँ आसपास में कुछ भी नहीं हो। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोल, चिमनी, वायर, फायर प्लेस, ट्री, इन सबसे भी दूर रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर आप मान लो कि घर के अंदर हो, बिल्डिंग के अंदर हो और आप बाहर नहीं निकल सकते हो किसी कारणवश, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में घर के किसी कोने में जाके खड़े हो जाओ जहाँ पिलर होता है, क्योंकि उस जगह पर पे सबसे कम नुकसान होता है। ठीक है, तो वो जगह पर पे आपको कम नुकसान पहुंचेगा अगर वो डिवास्टेटिंग हुआ तो। वैसे ही मान लो पिलर वगैरह भी नहीं नज़र आ रहा है तो क्या करें? मान लो स्कूल में हो तभी आया अर्थक्वेक, अब इतने सारे बच्चे हैं तो भाग तो सकते नहीं हैं, तो क्या करना है? बेंच के नीचे, डेस्क के नीचे, टेबल के नीचे, इनके नीचे बैठ जाओ, एकदम सर झुका करके, सर को एकदम नीचे कर लो। ठीक है, ओके। ये कुछ सेफ स्पॉट्स होते हैं। और हाँ, अगर जैसे कि आपका घर है, बिल्डिंग्स है, तो ट्राई ये करो कि जो आपका घर या बिल्डिंग बने वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, इनका भी अपना एक अलग बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आते हैं जिनसे कि जो हाउसेज होते हैं उनको अर्थक्वेक सेफ बनाया जाता है। तो उस चीज़ को फोकस करो, अगर वैसा करोगे तो भी अपने आप को आप अर्थक्वेक से सेफ कर सकते हो। क्लियर है? तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनसे कि हम कुछ स्टेप्स हैं जिनसे कि हम अर्थक्वेक के समय पे अपने आप को सेफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस हमारा इतना ही था। आज हमने क्या डील किया कि अर्थक्वेक क्या है, फिर अर्थक्वेक से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी, एंड देन फिर हमने क्या देखा? तो हमने देखा कि अर्थक्वेक वेव्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और फिर अर्थक्वेक कौन कौन से बेल्ट रीजन में पाया जाता है। एंड फाइनली हमने देखा कि अर्थक्वेक आने पे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया है। हाँ, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, and apart from that try to solve these questions in your notebook so that you can have idea how much you have understood the topic. So that's all about today's lecture. Thank you for listening to me, and yeah, अगर ऐसे ही lectures चाहिए तो stay tuned to us.